साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, NCERT कक्षा 9 में रसखान के सवैये पाठ का आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके पहले हमने सवैये पाठ के 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसे आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार व सपोर्ट हमको दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए हम ये पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो आपको पता है कि रसखान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और वो श्री कृष्ण से जुड़ी हर चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि वो श्री कृष्ण जहाँ पे रहते हैं अर्थात गोकुल, वो वहीं आसपास बने रहना चाहते हैं और श्री कृष्ण जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो चीज़ें बन जाना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसका उत्तर ये है कि पहले पद में मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, अब पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। अर्थात रसखान कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहूँगा। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के साथ चरूं, और अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था, और अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब की पेड़ पर मेरा बसेरा हो। ऐसा रसखान जी सोचते हैं। तो अब अगर हम उत्तर की बात करें कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, तो आप सीधा सा यही लिखेंगे कि रसखान जी कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे और कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक चीज़ उन्हें प्रिय थी और वो प्रत्येक चीज़ बन जाना चाहते थे जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के सानिध्य में रही थी। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य के रूप में बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में, और अगर गाय के रूप में या पशु के रूप में जन्म हो तो नंद की गायों के साथ में चरूं, और अगर मैं पत्थर बनूं तो वो पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था, और अगर मैं पक्षी बनूं तो वो पक्षी बनूं जिसका निवास यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पे हो जहाँ श्री कृष्ण बैठ के मुरली बजाया करते थे। आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारना चाहता है, उसे अपनी आंखों में बसाना चाहता है, उसका रसपान करना चाहता है आंखों के सामने, क्योंकि ये सारी चीज़ों का संबंध कृष्ण से अनन्य रूप से था। यानी ये सारी चीज़ें कृष्ण से जुड़ी हुई थी और उसे इनको देख के खुशी प्राप्त होती थी, इसीलिए उसने ये बात कही। अगर हम उत्तर के रूप में देखें कि कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था, तो इस लाइन में है कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, और रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, अकोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने का निहारने का अवसर मिले तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महल उस करील के कुंज पे न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। यानी मुझे करील का वो कुंज कांटेदार झाड़ी ज़्यादा पसंद है जहाँ कभी श्री कृष्ण रहते थे, किसकी तुलना में, उस करोड़ों सोने चांदी के महल की तुलना में जहाँ कृष्ण का वास नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि
ब्रज के वन, बाग और तालाब यानी तालाब निहारना चाहता है, उसकी सुंदरता को अपनी आंखों में बसाना चाहता है। ऐसा करते हुए वो श्री कृष्ण से सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। यही कारण है कि वो कहता है कि अगर मुझे वो वन, बाग और तालाब निहारने का मौका मिले तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महल उस करील के कुंज पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक लकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो अगर हम इसका उत्तर देखें तो एक लकुटी और कामरिया, एक लकुटी माने लाठी और कामरिया माने कंबल, कंबल पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। जब श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे तो वो लाठी लेके जाते थे, कंबल लेके जाते थे। यही कारण है कि वो चाहता है कि अगर वो लकुटी, लाठी और कंबल मिल जाए तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। लिख भी रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारू, यानी उस लकड़ी और कंबल पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने के लिए कभी तैयार है। और 8 सिद्धियां, 9 निधियों का सुख वो नंद की गाय चराते हुए बिसारना चाहता है, यानी भूलना चाहता है। तो उत्तर की बात करें तो उत्तर क्या होगा कि एक लकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है कि कभी एक लकड़ी पे, एक लाठी पे और कंबल पे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो वो इन चीज़ों का प्रयोग करते थे और यही कारण है कि कभी इन चीज़ों के बदले में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और वो लिखता है कि उस लकड़ी और लाठी और कंबल पर वो तीनों लोगों का राज जो है न्यौछावर करने को तैयार है और 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को नंद की गाय चराते हुए बिसारना चाहता है, भूलना चाहता है। आइए देखते हैं, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। अगर हम इस लाइन का उत्तर में देखें तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। तो सखी क्या कह रही है कि आप क्या कर लें, श्री कृष्ण जो कुछ भी करते हैं, यानी मोर का पंख धारण करते हैं तो वो मोर का पंख भी आप अपने सर पे लगा लीजिए, और वो गुंजों की माला पहनते हैं तो गुंजों की माला भी आप धारण कर लीजिए, और वो पीतम्बर पीला वस्त्र पहनते हैं तो पीला वस्त्र भी ले लीजिए, और लय लकुटी यानी वो लाठी लेकर के गोधन यानी गाय और ग्वालिन माने ग्वालियों के संग क्या है फिरोंगी, वो घूमते हैं। तो हम आप भी पीतम्बर पहन करके लाठी लेकर के गाय और ग्वालों के साथ क्या है घूमिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब वो कह भी रहे कि भाव तो ओ ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मुझे वो सब अच्छा लगता है जो श्री कृष्ण जी करते हैं, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं वो सारा स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ धारण करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन वो मुरली जो श्री कृष्ण हमेशा अपने होठों से लगाए रखते थे मैं उसे कभी भी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, कारण कि उस मुरली की वजह से ही श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं। तो ये चौथा प्रश्न था कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो सखी ने गोपी से कहा था कि मोर का पंख धारण कर ले जैसे श्री कृष्ण धारण करते हैं, गुंजों की माला पहन ले जैसे कि श्री कृष्ण पहनते हैं, और पीला वस्त्र पहन के लाठी लेकर के गाय और ग्वालों के साथ फिरने के लिए, घूमने के लिए कहा। तो गोपी ने भी क्या कहा कि वो मुझे अच्छा लगता है जो श्री कृष्ण जी करते हैं, इसलिए वो सारे स्वांग मैं करूंगी, जैसा वो सारे वस्त्र उस तरह से सब कुछ करूंगी जो श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन उस मुरली को जिसे मुरलीधर यानी श्री कृष्ण हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं उसे मैं कभी भी धारण नहीं करूंगी। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। आइए देखिए पांचवा प्रश्न, आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो कभी
पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। पहला पद, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम की डारन। वो खग इंसान के रूप में ग्वाला बनना चाह रहा है, कभी पशु के रूप में गाय बनना चाह रहा है नंद की गायों के साथ चलने के लिए, और उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है श्री कृष्ण ने जिसको उठाया था, और वो पक्षी बनना चाहता है यमुना के किनारे कदम के पेड़ का, जिसपे श्री कृष्ण बैठ के मुरली बजाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, और वह किसी भी रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, वो किसी भी रूप में उन चीज़ों से जुड़ना चाहता है जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से जुड़ी हैं, और श्री कृष्ण के प्रति ये उसकी अनन्य भक्ति का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है? तो कारण यही है कि वो गाय के रूप में नंद की गायों के साथ चढ़ना चाहता है, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, और पक्षी के रूप में कदम की पेड़ का पक्षी बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, और वो श्री कृष्ण से अनन्य भक्ति करता है, अनन्य प्रेम करता है, और वो इन सब चीज़ों को उसके साथ भी जुड़ना चाहता है जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती? चौथा सवैया क्या है कि कानन दय अगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, अब मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, अटेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कोऊ कितनों समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। यानी कह रहे हैं कि मैं कानों से मैं उंगली रख दूंगी जब श्री कृष्ण मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे, और मोहनी तान जब वो छेड़ेंगे अटारी पे चढ़ करके, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, और मैं पुकार कर कहती हूँ ब्रज के लोगों कि कल कोई मुझे कितना भी समझाएगा, लेकिन अगर श्री कृष्ण का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आया जाएगा जिसमें श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान है, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। यानी गोपी कहती है कि श्री कृष्ण की उस मुस्कान के पीछे मैं अपने आप को विवश पाती हूँ, और मुझे किसी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रह जाता है, और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ उस मुस्कान के पीछे। तो चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? वो सब चीज़ों पे नियंत्रण कर लेती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जब मुस्कान उनको दिखती है, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखते हैं, तो वो लोक मर्यादा और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके उनके प्रेम में जो है विवश हो जाती हैं, और उनका सारा नियंत्रण अपने ऊपर से गायब हो जाता है। आगे देखिएगा। सातवां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए कि कोटिक एक अलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू। तो इसका मतलब क्या है कि रसखान का श्री कृष्ण से प्रेम इतना है कि वो गोकुल के उस कांटेदार झाड़ी पर भी करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अगर उन्हें अपनी आँखों से वो झाड़ी देखने को मौका मिले तो वो क्या करें, करोड़ों सोने चांदी के महल जो है त्यागने के लिए तैयार हैं। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एक अलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। अगर मुझे अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब देखने का मौका मिले तो उस कांटेदार झाड़ी पे भी मैं अपने करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। कौन कह रहा है? रसखान कह रहे हैं। आगे दूसरा है, माई रिवा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। वो क्या कह रही हैं? गोपियाँ क्या कह रही हैं कि मैं कानों में उंगली रख लूँगी जब मुरली धुन बजाएंगे, और जब अटारी पे चढ़ के वो तान छेड़ेंगे तब भी मैं अपने आप को रोक लूँगी। और वो कहती हैं, ब्रज के लोगों में पुकार के कहती हूँ आपसे कि आप मुझे कल कितना भी समझाएंगे, लेकिन अगर वो मुरली बजाते हुए मुस्कुराते रूप में अपने मधुर मुस्कान के साथ श्री कृष्ण मेरे साथ सामने आ जाएंगे तो मुझे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाएगा। मैं अपनी सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल जाऊँगी, अपनी लोक मर्यादा भूल जाऊँगी, और
मैं श्री कृष्ण के प्रेम में विवश हो जाऊंगी। तो ये इसका उत्तर था। आगे देखिए, कालिंद कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो आप देखें कि का की आवृत्ति हो रही है, यानी जब एक वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपको अलंकार नहीं पता है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण है, आप वहाँ पे व्याकरण का सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो ये आप देखिए, माँ शब्द की आवृत्ति हो रही है, आ शब्द की आवृत्ति हो रही है ना, धा शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? अनुप्रास तो है ही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, मुरली और मुरलीधर, मुरली माने बांसुरी और मुरलीधर माने श्री कृष्ण। तो एक इसका मतलब है बांसुरी, दूसरे का श्री कृष्ण। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। आगे देखिए, अधरान और अधरा न। अधरान माने होठों पर और अधरा न होठों पर नहीं ना। वो क्या कह रही हैं कि पहले अधरान का मतलब है होठों पर और अधराना होठों पर नहीं। तो शब्द वही है लेकिन अर्थ में परिवर्तन है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है? यमक अलंकार है। और इसके भाव देखें तो गोपी कहती है कि मैं अपने ऊपर सब कुछ जो है श्री कृष्ण का जितना भी स्वांग होता है वो मैं सब करूँगी जो श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी जिसे श्री कृष्ण हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं। तो ये पाठ का प्रश्नोत्तर है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।